अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की डेरा पर खुश आमदीद। लोग सड़कों पर आ गए, कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है और जनाब सिक्योरिटी अदारों को बुला लिया गया है। इस कशीदा सूरत हाल को भांपते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने फिलफौर इजलास बुला लिए है। ये सारा मामला क्या है जनाब? आज जो आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, इसके पीछे सारी जो आप कर लें कि इसके पीछे जो वजह है वो जनाब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था। इमरान खान साहब ने IMF के साथ वो मायदे किए जो कि किसी भी आज़ाद रियासत की जो हैसियत होती है उन मायदों के तहत वो सलब हो जाती है, वो आज़ादी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तो इमरान खान साहब को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, उनको तो सिर्फ मसनद इक़्तिदार से गर्ज थी और कुर्सी चाहिए थी। जो वो कुर्सी के साथ बैठे थे, उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया और मुआहदे के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि भाई PDM यानी कि अपोजिशन तहरीक एतमाद लेकर आई है, तो जनाब ने आपने किया गया मुआहदा तोड़ दिया। और फिर PDM जब हुकूमत में आई तो IMF ने शहबाज सरकार से नाक से लकीरें लगवा कर जो है मुआहदा किया। अब इस मुआहदे के तहत तमाम तर सब्सिडी खत्म कर दी गई। बिजली और ऑयल प्राइसेस बढ़ानी थी जो कि IMF के मुआहदे के तहत होनी थी। दूसरी बात कि डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इस सारा का दारोमदार जो पड़ रहा है ना असर, वो आम आदमी की लाइफ पर पड़ रहा है। अब भाई IMF के साथ मुआहदा किया गया, मुआहदे का जितना भी भार था वो आम आदमी पर डाल दिया गया। इसका भार तो असूलन तो ये होना चाहिए था कि जनाब बाजवा, फैज और बाबा डैम से पूरा किया जाता, उनकी सारी जायदादें भाग के सरकार जब्त कर ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उन्हें आज तक जो है वो सेफ रास्ता दिया जा रहा है। और PDM ने तो बाजवा को जो सेफ रास्ता दिया है वो PDM ने दिया है। तो जनाब अब उन लोगों को सेफ रास्ता दिया गया, दूसरी जानिब उसका तमाम भार जो उनकी गलती कोताहियां थी वो सारा का सारा आम आदमी पर डाल दिया गया। अब भाई बिजली पर जो है बेपनाह टैक्स लगा दिए गए। अब वो टैक्स लगा दिए गए हैं कि जो बंदा GST बिजली के बिलों पर है, बिजली के बिलों पर है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिजली के बिलों पर है। इसके अलावा जो है आपकी TV की फीस बिलों पर है। अब सोचने की बात यह है कि ये आखिर किस चीज के बिलों पर ये तमाम चीजें आप वसूल कर रहे हैं। नीलम जैलम सरचार्ज आप बिजली के बिलों से वसूल कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पता नहीं कौन से महीने की कौन से महीने से वसूल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं, ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं, आम आदमी की मुलाजमीन है, आपके और मेरे मुलाजिम, सरकार के मुलाजिम जो हैं वो आवाम के मुलाजिम हुए, वो उनको 3-3 हजार यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, अरबों रुपए का उनको तेल फ्री दिया जा रहा है। जबकि इंसाफ के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर 140वां है। भाई इंसाफ के मामले में 140वां नंबर है तो उनको जो मराहत है वो भी 140वें नंबर के हिसाब से दी जाए ना, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा तनख्वाह उन्हें दी जाती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो खुद वापटा मुलाजमीन है, वापटा जो खुद एक सफेद हाथी बन चुका है, अब वापटा की वैसे जरूरत नहीं रही है जब आपने बिजली का निजाम जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। बिजली वही पैदा कर रहे हैं, तकसीम भी वही कर रहे हैं, बस वापटा वाले आते हैं मीटर उतारने के लिए आते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या करने आते हैं जनाब? आपकी रीडिंग करने के लिए आते हैं। ये आप किसी आम बच्चे को देकर जो टीनेजर हो उसको कहें कि भाई ये आप जो है फोटो खींच कर भेज दें या आप अपने इलाके का हमें जो है वो कलेक्ट करके देनी है, रीडिंग कलेक्ट करके देनी, वो कर देगा चंद रुपयों में। लेकिन यहाँ पर लाखों रुपए, अरबों रुपए मुलाजमीन को मराहत और तनख्वाह की सूरत में दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनको भाई बिजली फ्री दी जा रही है। ये सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त जब
सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने थे। अब वो ममालिक जो कि अमेरिका के ब्लॉक में चले गए थे, उन्होंने अपने मुलाजमीन को बेपनाह जो है सहूलियात फवायद दी। अब मुलाजमीन ने क्या किया कि मुल्क को, रियासत को कुछ नहीं दिया, बल्कि रियासत के लिए एक सफेद हाथी बन गए। तो भाई अब आवाम ने जितना बार उठाना था, जो बोझ उठाना था, वो उठा लिया। अब इजाशी करने वाले लोग उठाएंगे। अभी पिछले मंथ की बात है कि 3 अरब रुपए की जो है वो 300 अरब की गाड़ियां पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को तकसीम की गई। क्यों भाई? सेनेट के लोग कहते हैं हमारी तनख्वाह कम है, तनख्वाह बढ़ा दें। और भाई आप गरीब हैं, सियासतदान का ये काम नहीं होता। अगर आपने तनख्वाह वाला काम करना है तो किसी प्राइवेट जॉब सेक्टर में आए, जॉब करें। सेनेट में आपका क्या काम है? अब ये अनवार उल हक काकड़ साहब कहता है मैं जो है 2.5-3 लाख में मेरा भी गुजारा नहीं होता। इससे पहले इमरान खान भी यही कहता था। तो जनाब अब ये सिलसिला जो है अवाम की बात से बात जो है बाहर हो चुकी है। अब अवाम की बस हो चुकी है। बस अवाम ने अब कपड़े उतार कर आना है और यही सूरत हाल बन चुकी है। आज पूरे मुल्क के अंदर लोग जो है वो सड़कों पर हैं और ये मामला मजीद बढ़ेगा अगर फिलफौर इन टैक्सेस की भरमार खत्म ना की गई। यार अगर IMF कह रहा है, IMF ने ठीक है रियासत से मुआहदा किया है, अगर रियासत से मुआहदा किया है तो रियासत जो है सब पर बराबर भार डाले। सिर्फ आम आदमी पर क्यों डाला जा रहा है? जबकि आम आदमी ने ना ही पनामा का केस शुरू किया था, ना ही जो है आम आदमी ने इमरान खान को पहुंचाया था। इमरान खान के पास तो यार 150 सीटें थी जिसके जरिए वो जिसके जरिए वो इक़्तिदार भी नहीं हासिल कर पाता था अगर उसके साथ वो लोग ना मिलते, उसके साथ इत्तेहादी ना शामिल होते। जिन लोगों ने एडवेंचर किया था, अरबपति हुए, उनको पकड़े ना शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा, ना ही मौजूदा हुकूमत पकड़ रही। तो भाई ऐसे हालात में अवाम ने बाहर आना है। अब क्या हुआ है कि ये जो बैठे हैं याशी करने वाले अफसर शाही, सरकारी मुलाजमीन, इन्होंने भाई अब प्लान बना लिया है सॉरी। तो जनाब इन्होंने सबसे पहले तो अपने जो कंपनियां हैं उनके लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए मुतलका सिक्योरिटी अदारों को लेटर लिख दिए। इसके साथ साथ अपनी गाड़ियों पर से हदायत जारी कर दी है कि सब्ज नंबर प्लेट हटा दी जाए और जो अगर बिजली वाला कोई निशान वगैरह है कि ये बिजली वाले हैं, वापटा वाले हैं, मैपको वाले हैं, फेस्को वाले हैं, एस्को वाले हैं, ये जो है सिस्टम जो ऊपर से कोई निशान साइन है वो खत्म कर दिया जाए उस वक्त तक कि जब तक मामला हल नहीं होते। दूसरी जानिब जो है वो वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने भी इजलास बुला लिए है और अब इजलास नहीं, अब भाई आवाम को आपको रिलीफ देना पड़ेगा। बिजली चोरी कौन कर रहा है, कौन मुलविस है? यही सरकारी अदारे मुलविस हैं। अच्छा अब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जहां अब मसलन फेस्को की जहां पर जो है वो बाउंड्री खत्म हो रही है और वहां पर पेप्को की बाउंड्री शुरू हो रही है, तो इस बाउंड्री पर दोनों ने एक दूसरे के एरिया में गैर कानूनी बिजली लाइनें बिछाई हुई। गवर्नमेंट के कागजों में है नहीं, वहां पर ना ही कोई मीटर है, कुछ भी नहीं है, बिजली मिल रही है। ये बल्कि दरिया सिंध की आप पट्टी के साथ चले जाएं, सिंध तक चले जाएं, बल्कि सिंध के अंदर भी चले जाएं, तो दोनों अतराफ में आपको दोनों दरिया सिंध के दोनों किनारों पर ऐसी ही सूरत हाल मिलेगी कि वहां पर जो है गवर्नमेंट के खजाने या वापटा की तरफ से जो है वो कोई बिजली का निजाम नहीं है, लेकिन वहां पर लाइनें भी बिछाई गई हैं। क्या है कि वहां के सियासतदानों ने गैर कानूनी तौर पर लाइनें बिछवाई हैं सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अब वो बिजली तो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, जब उनका खजाने में कोई नाम अता पता भी मालूम नहीं है, ना ही मीटर लगे हुए, जब लाइनें ही खजाने में नहीं, वो गवर्नमेंट के कागजात में नहीं है, तो फिर किसने उनसे बिल वसूल करना है? और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जनाब
افسرشاہی اور سیاستدان بیٹھے اور ان کا بار کون اٹھا رہے ہیں؟ ہم اور آپ۔ سوری، اب تک کے لیے اتنے کافی۔ ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔